हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कि लास्ट ही पर चल रहा है, समाप्ति की ओर चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। हर टाइप नंबर 7, हर एक टाइप में कितने कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, हमने सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप जाएं और उन्हें देख लें। ठीक है, ये भैया 7 या 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शायद एक प्रकार और भी होगी, हम बना देंगे उसका। लेकिन क्या है, ये है कि मानकर चलो इन प्रश्नों को यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। इनमें भी बहुत टाइप के प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 3 टाइप के प्रश्न ले लिए हैं। ठीक है, रिवीजन के तौर पर जब हम इन्हें कभी रिवीजन करेंगे तो एक साथ लेकर करेंगे रिवीजन। चलिए, कहता क्या है, अक्षरों के आंकिक मान, यानी कि अक्षरों के आंकिक मान पर कोडिंग डिकोडिंग। समझ में आई बात? अक्षरों के आंकिक मान पर कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, देखिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर उसने बोला कि ए का कोड 8 है, तो उसने बोला बी का 9 है, तो सी का 10 है, डी का 11 है। एक चीज बताओ, यहाँ से तो संख्या सही चली, ए बी सी डी, उसके बाद में कोड भी चल दिया। वास्तविक कोड नहीं रखा है कि ए का वास्तविक कोड तो 7 होता है, लेकिन वो कोड नहीं दिया। लेकिन अपनी तरफ से उसने दे दिया कि ए को हमने 8 मारा, तो आप बी को 9 मान सकते हैं, सी को 10 मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डी को 11 मान सकते हैं। फिर इसने बोला तो 15, 22, 25, 26 और 12 से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, अगर इनके बेस पर हम चलें, अगर इनके बेस पर बेसिक तरीके से चलें, तो अगर डी का 11 है तो ई का क्या हो जाएगा, मन से सोचो। डी के बाद ई आएगा तो आप कहोगे उसका साथ 12 हो जाएगा कि नहीं। डी के बाद ई आएगा तो उसका 12 हो जाएगा। ई के बाद क्या आएगा, यफ आएगा तो कितना हो जाएगा, 13। ठीक, यफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी का कितना हो जाएगा, 14। जी का कितना हो जाएगा, 14। और जी के बाद यच आएगा तो यच का कोड कितना हो जाएगा, 15। अब एक चीज समझ में आई, यहाँ पे 15, तो 15 का कौन सा हो जाएगा, यच हो जाएगा कि नहीं, ये चीज पूछ रहा है शब्द। तो हम इस तरीके से कहाँ तक निकालेंगे, कोशिश करें। अगर हम इस तरीके से फिर आगे पढ़ें, फिर आगे लिखें, फिर पढ़ें, फिर लिखें, 22 पर पहुँचे, एच 15 का होता है, तो 16 का आई हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, इस तरह हमें फिर आगे लिख कर पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको करना कुछ नहीं, केवल एक ट्रिक मारनी है। ट्रिक जिसे बोलते हैं ट्रिक, वो ट्रिक मारना। ठीक, ट्रिक लगाना लग जाएगा। देखो कैसे लगाएंगे, देखो ट्रिक का मामला ये होता है, यहाँ से 8 तक आने में कितनी इधर के डिजिट रह गए, तो आप कहोगे 7, 7 रह गए। यहाँ तक आने में इधर कितने कम है, 7, 7 के बाद 8 आया यहाँ तक आने में। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, आप चाहो तो इसी तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत आसान, अपना दिमाग लगा के आप लगा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक का फार्मूला बता रहा हूँ। देखो, इधर पीछे कितना रह गया, 7, 7 अंक के बाद 8 आता है तो 7 रह गया। तो हमें करना कुछ नहीं है, इनमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 7 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 15 है। 15 में से 7 किया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 15 में से 7 गए 8, 8 हो जाएगा नहीं, 8 7 15। और 8 कोड कितना होता है एच का, 8 बचा ना। 8 कोड किसका है, एच का। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोड याद है तो आराम से लग सकता है। इसी तरह अगर इसमें हम माइनस वाले जो 7 अगर माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो 12 में से 7 के कितने बचे, 5, 15। तो 15 कोड किसका होता, तो आप कहोगे ओ का, ओ का होता है। तो यहाँ पर जो 22 नंबर पे कौन सा आएगा, ओ आएगा। अभी इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, 22 नंबर पर क्या आएगा, वो। यहाँ पर देखो, हमने जैसे 15 में से 7 घटाए, यहाँ तक आने में 7 जो बच लग रहा है, वहीं 7 घटा रहे हैं। ठीक है, 7 घटाए, बचा कितना, 8। अब यहाँ पे कोड दे रहा है यच, और यच का कोड है कितना वास्तविक, यच कितने नंबर पे आता है, तो संख्या यहाँ पर आ गई, तो यच आती है 8 नंबर पर। 8 नंबर पर जो है यच आता है, तो इसीलिए यहाँ पर यच लिखा।
समझ में आई बात? अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, 25 हमसे हमने 7 घटाया, 15 हमसे 7 गए 8, 1 18, कितना बचेगा? आर आएगा। कोड कौन सा आएगा? आर आएगा। आर आएगा। यहाँ पे से 7 घटाए 16, 16 से 7 गए 16 से 7 के 8 8 16, 9 7 16, कितना बचा जाकर? 9 बचा ना। 9 यहाँ पर आया, इधर बचा एक 19, 19 कोड किसका होता है? यस का। तो यहाँ पर भैया 26 नंबर पे क्या आएगा? यस आएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे 12 है, 12 में अगर हम 7 माइनस कर, 7 क्यों माइनस कर रहे हैं? अगर ये आपके प्रश्न चल रहा तो मैं 7 इसलिए माइनस करें, यहाँ से यहाँ तक आने में 7 डिजिट पीछे, तब ये 8वें पर ये रखा गया, तो वही 7 हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला लग सकता है, जब भी इस तरीके से आएंगे तब भी लगेगा। अगर कहीं पे संख्या कम ज़्यादा है तो नहीं लग सकता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें करेंगे 7 5 12, 5 बचेगा। 5 किसका कोड होता है? ई का। HORS, इसके कौन से अक्षर बन जाएंगे, शब्द बनेंगे? तो HORS ये बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोई एक लिख दें HORS, तो ये शब्द बन जाएगा हॉर्स। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हो तो यही शब्द आएगा। देखो कैसे आएगा, मैं समझा दूँ, वीडियो लंबी हो सकती, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे 22 है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर 22 पे ओ आया तो एच पर कौन आया? 15, 15 नंबर पर जो है एच आया, 15 पर एच आया। 16 17 18 19 20 21 और 22, एच है 15 पर। IJKLMNO, ABCD हमने लिख लिया। यहाँ से 15 से 22 तक हमने गिनती डाल ली। फिर कौन आए? 16 पर आएगा IJ आएगा, 17 पर के आएगा, 18 पर 19 पर आएगा L, 20 पर आएगा M, 21 पे आएगा N और 22 पर वो आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे घटा कर हमने सीधे 22 तक वो लिख दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, तो इस तरीके से ये लगाए जाते हैं बेसिक तरीके से। आप कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो और फिर डाल लो, ये अपना अपना एक तजुर्बा होता है लगाने का। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ये आपको लग जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए इसका ये वाला भैया बनेगा। ठीक है, इन डिजिटों का ये वाला बनेगा। ठीक, समय ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, ए को 1 कहते, बी को 2, सी को 3 और स्मार्ट को क्या कहेंगे? उसने बोला स्मार्ट, SMART। देखिए वहां पे प्रश्न में यदि स्मार्ट लिखा हो या कुछ भी कोई शब्द लिखा हो, चाहे वो अक्षर गलत दे दे, 1 2 इधर से उधर कर दे, लेकिन आपको उसे सही नहीं करना है। जो चीज़ उसने लिख दिया आपको उसको मान लेना। ठीक है, ये गलती मत करना, नहीं आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बोले कि स्पॉट की स्पेलिंग गलत, कोई बोला कि सर इसकी गलत वहाँ पे आ गया था तो हमने कहा ये गलत होगा, सही करके बना दें, गलत हो जाएगा। जो उसने दिया है उसे मानना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलिए स्मार्ट को, अगर उसने सी का कोड 3 दिया है, वास्तविक कोड लिया, यहाँ पे क्या किया उसने? वास्तविक कोड लिए, तो इनके हम वास्तविक कोड लिख देंगे, वास्तविक कोड लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वास्तविक कोड कौन से हैं? एस का 19 है, एम का 13, इसका 1, इसका 18 और इसका 20। अब आप कहोगे सर बड़ा स्पीड में लिख रहे हो, तो मुझे इनके हर एक कोड के, हर एक अक्षर के कोड याद है और अपोजिट नंबर भी याद है। जैसे इंडियन रेलवे हाई स्कूल GT उपलब्ध PKZ/CX7 JQ DW, तो इस तरीके से अपोजिट नंबर होते हैं। अगर वह आपको याद है तो ये प्रश्न आपको आसान लगेंगे बनाने में। हमने आपको वीडियो दिया है और इस वीडियो में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, डेमो, जो आपको कोडिंग डिकोडिंग के जो नंबर होते हैं याद करो। अगला प्रश्न देखते हैं किस तरीके का है। स्मार्ट का ये हो जाएगा या क्या हो जाएगा? ये वाला डिजिट हो जाएंगे, कूटांक ये वाले आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ई का 5 है तो होटल का 60 है,
तो ये होटल का 60 कैसे आया होगा, तो लेम्ब का क्या होगा, तो होटल का 60 इसलिए आएगा, HOTEL यहाँ पर लिख लिया 60 है, तो LAMB लैम्ब, लैम्ब का क्या आएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है, ये 60 आया कैसे, तो पहले इनका नंबर डाल लेते हैं 8, 15, 20, 5, 12। अब इन्हें हम जोड़ते हैं, कितना हुआ जाकर। ठीक, किसी बच्चों को ऐसे ऐसे जोड़ने में दिक्कत होती है, तो अपनी सुविधा अनुसार आप जैसे लिख लें, जैसे 8 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा, 5 लिखा, क्योंकि अगर जोड़ने में दिक्कत करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रैक्टिस का सवाल होते हैं जो जैसे ही आप करोगे। 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20 का 0, 2 1 3 1 4, 4 2 6, यानी कि उसने 60 इसलिए आया क्योंकि इन सब का योग करने पर 60 आया। ई का योग, ई का कोड 5 था, अगर वो योग करता तो 5 ही रहता। होटल का सबके अंक डाले गए, इनके कितने नंबर पे वास्तविक अंक डाले गए, उन वास्तविक अंकों को योग किया गया तो 60 आया। तो बोला कि इस लैम्ब का क्या होगा, तो हम इसे क्या करते हैं, इसका नंबर डाल देते हैं 12 1 13 और 2। जब इनका हम नंबर डाल देंगे तो भैया कितना बनेगा, तो आप कह लीजिएगा 12 1 13 2, जोड़ लो, 2 1 3, 3 3 6 2 8, 2 कितना हुआ जाकर 28। तो ये लैम्ब का कोड कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, ये कोटांक क्या होगा, 28 होगा। ये थे प्रश्न टाइप नंबर 7, यानी कि कितने प्रकार के, तीनों प्रकार के थे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक जरूर करें। कमेंट आप लोग जरूर किया करें, कैसी रही क्लास, क्या कमी रही, आप जो भी बता दिया करें कि सर पढ़ाने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है या बोलने का तरीका या कुछ भी, तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना। और मैथ की क्लास 4:30 से 5 के बीच में मिलेगी। सुबह हिंदी रीजनिंग, क्या बोलते हैं, रीजनिंग की क्लास जो है आपकी 7 बजे, यानी कि 6:30 से 7 के बीच में हम अपलोड कर देते हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह थोड़ा दिक्कत होती है, तो ये फिक्स टाइम नहीं बता सकते। इनके बीच में हम डालते हैं क्लास, आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।